स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोती कैसे बनता है। मोती या मुक्ता एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। रासायनिक रूप से मोती सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है जो जीवों द्वारा संकेंद्रीय स्तरों में निक्षेप करके बनाया जाता है। आदर्श मोती उसे मानते हैं जो पूर्णतः गोल और चिकना हो, किंतु अन्य आकार के मोती भी पाए जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले प्राकृतिक मोती प्राचीन काल से ही बहुत मूल्यवान रहे हैं। इनका रत्न के रूप में या सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। घोंघा नाम का एक जंतु, जिसे मोलस्का कहते हैं, अपने शरीर से निकलने वाले एक चिकने तरल पदार्थ द्वारा अपने घर का निर्माण करता है। घोंघे के घर को सीपी कहते हैं। इसके अंदर वह अपने शत्रुओं से भी सुरक्षित रहता है। घोंघे की हजारों किस्में हैं और उनके सेल भी विभिन्न रंगों जैसे गुलाबी, लाल, पीले, नारंगी, भूरे तथा अन्य और भी रंगों के होते हैं तथा ये अति आकर्षक भी होते हैं। घोंघे की मोती बनाने वाली किस्म बाइवाल्वज कहलाती है, जिसमें ओयस्टर घोंघा सर्वाधिक मोती बनाता है। मोती बनाना भी एक मज़ेदार प्रक्रिया है। वायु, जल व भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए कभी कभी घोंघे जब अपने सेल के द्वार खोलते हैं तो कुछ विजातीय पदार्थ जैसे रेत कण, कीड़े मकोड़े आदि उस खुले मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। घोंघा अपनी त्वचा से निकलने वाले तरल पदार्थ द्वारा उस विजातीय पदार्थ पर परतें चढ़ाने लगता है। सबसे मूल्यवान मोती जंगल में खुद ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन यह अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जंगली मोतियों को प्राकृतिक मोती कहा जाता है। मोती सीप और मीठे पानी के शंबुक से सर्वाधिक या फार्मी मोती ही वर्तमान में सबसे अधिक बेचे जाते हैं। भारत समेत अनेक देशों में मोतियों की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन दोहन और प्रदूषण से इनका उत्पादन घटता जा रहा है। अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हर साल मोतियों का बड़ी मात्रा में आयात करता है। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। वास्तव में हमारे देश में विशाल समुद्री तटों के साथ ढेरों सदा नीरा नदियाँ, झरने और तालाब मौजूद हैं, जिसमें मछली पालन के अलावा हमारे बेरोजगार युवा एवं किसान अब मोती पालन कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 × 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में मोतियों की खेती की जा सकती है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 सीपी से मोती उत्पादन किया जा सकता है। खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब, नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है या फिर इन्हें खरीदा भी जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के उपरांत इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या डिजाइनर बीड जैसे गणेश, बुद्ध, पुष्प आकृति आदि डाले जाते हैं। फिर सीप को बंद किया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। रोजाना इनका निरीक्षण किया जाता है और मृत सीपों को हटा दिया जाता है। अब इन सीपों को तालाब में डाल दिया जाता है। इनके लिए इन्हें नायलॉन बैग में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या पीवीसी की पाइप से लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20 या 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ नाभिक के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप ले लेता है। लगभग 8 से 10 माह बाद सीप को चीर कर मोती निकाल लिया जाता है। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।